हैं। तो पहला हमारा ऑडियो, ऑडियो मतलब खाली सुनना, जैसे बोलते हैं श्रव्य। दूसरा विजुअल, विजुअल माने हम सिर्फ देख सकते हैं, और ऑडियो विजुअल माने देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो पहले ऑडियो, ऑडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, जो भी हम प्रचार प्रसार करेंगे उसमें सिर्फ व्यक्ति सुन सकता, देख नहीं सकता, उसको हम ऑडियो बोलते हैं। इसके उदाहरण है रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीफोन है, सेल फोन है। इसमें सिर्फ व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति दूसरे को कॉल कर रहा है तो उसकी बात को सिर्फ वो सुन सकता है, वो देख नहीं सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑडियो रिकॉर्डर। अब अगला है विजुअल, विजुअल में सिर्फ व्यक्ति देख सकता है, सुन नहीं सकता है। तो इसमें हमारा आता है फ्लैश कार्ड है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड है, ब्लैक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, पोस्टर है, चार्ट है, ग्राफ्स हैं। पोस्टर है, जहाँ तहाँ पोस्टर लगे हुए होते हैं, उसमें सिर्फ सूचना जो भी दिए रहती है, उसमें जो भी लिखा रहेगा उसको सिर्फ देख के पढ़ सकते हो अपने आप से, मगर देख ही सकते हो, मगर वो बोलता नहीं है। जैसे हमारे बुलेटिन है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ लिखा हुआ होता है, उसको देख सकते हो, बोर्ड अपने आप नहीं बोलता है। फ्लैश कार्ड है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड है, ये सभी प्रोजेक्टर वगैरह देखो, जब रामायण या कुछ टीवी चलती है तो प्रोजेक्टर दिखाया जाता है, उसके माध्यम से सिर्फ वीडियो दिखाई जाती है। स्लाइड है, ये सेमिनार में यूज होता है। आगे हमारा ऑडियो विजुअल एसिड, इसमें हम इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑडियो विजुअल इसको बोलते हैं श्रव्य एंड दृश्य। तो इसमें आता है ड्रामा है, टीवी है, सिनेमा है, LCD है, कठपुतली है। इसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के माध्यम है, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रचार प्रसार करने के विभिन्न साधन हैं। इन माध्यमों से हम जानकारी को भेज सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो कब शुरुआत हुई थी? 1936 में। हमारी ऑल इंडिया रेडियो की कब शुरुआत हुई थी? 1936 में। रेडियो आकाशवाणी कब शुरुआत हुई थी? 1956 में। NSD कहाँ? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई 1957 में। NSD की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये पूछा जाता क्वेश्चन, NSD कहाँ है तो लोग आगरा लगाते हैं, मगर ये दिल्ली में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, अगला चैप्टर हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन माने होता है प्रचार प्रसार कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन मीनिंग, ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कम्युनिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है सामान्य। परिभाषा है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाई टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो आइडिया हैं, जो जानकारी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ साझा करना हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें 5 तरह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें 5 एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारा नॉलेज हुआ, फिर अगला है जनरेटिंग, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है डेसीमेंटिंग माने होता है फैलाव करना, अगला है कंज्यूमिंग। तो इसका मतलब है नॉलेज को हम इकट्ठा किए, इसको नॉलेज को हम इकट्ठा करेंगे, फिर जनरेट करेंगे। जनरेट कैसे करते हैं? नॉलेज का उत्पादन कैसे करेंगे? जनरेट माने क्या होता है? उत्पादन करना ही तो हुआ है। और सिस्टम, किस सिस्टम से हम नॉलेज को भेजेंगे, फिर फैलाव कैसे करेंगे, फिर उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। नॉलेज को जनरेट कहाँ करते हैं, उसका हम फैलाव कैसे करते हैं, उसको कंज्यूम कैसे करते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दी KGS, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम। अगला है नॉलेज डिसेमिनेटिंग सिस्टम, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। तो कुछ एजेंसियाँ होती हैं जहाँ नॉलेज को जनरेट किया जाता है, जो हमारी जैसे यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ एग्रीकल्चर में नई खोज होती है, नई वैरायटी है, नई जानकारी फसल संबंधित है, तो उनको हम कैसे पहुंचाएंगे? नॉलेज को इकट्ठा कर लिए, जानकारी हमें इकट्ठा हो गई, फिर उसको हम पहुंचाएंगे कैसे? तो हमारी मीडिया है, मास मीडिया जैसे हमारा रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, एडवर्टाइजमेंट निकलवा दिए, ऐड करवा दिए, विज्ञापन करवा दिए। गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जिसके द्वारा हम नॉलेज का फैलाव कर सकते हैं। अगला हमारा है कंज्यूमिंग, फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। तो जो भी जानकारी हम इकट्ठा किए हैं उसको फैलाव करके, तो किस किस तरह से फार्मर ने उसको अप्लाई किया, कंज्यूम किया है, अपनी खेती में किस किस तरह से कंज्यूम किया। अगर नई वैरायटी है तो उसको लगाएं या नहीं लगाएं, या नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई खेती में तो वो करें या नहीं करें, या नई खाद या बीज दवाई के समय समय जो निदान बता रहे हैं वो फार्मर अपना रहा नहीं अपना रहा, तो उसकी भी जानकारी। तो ये क्या हमारा लास्ट में फार्मर कंज्यूमिंग। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। कम्युनिकेशन की एलिमेंट माने क्या होता है? की माने प्रमुख, एलिमेंट माने तत्व। तो कम्युनिकेशन के प्रमुख तत्व कौन कौन से? तो हमारा पहला है सेंडर, अगला है मैसेज ट्रीटमेंट चैनल, रिसीवर या रिस्पांस। सेंडर माने हम किस माध्यम से भेज रहे हैं,
कोई भी जानकारी है उसको हम किस माध्यम से, जैसे ये कोई जानकारी है इसको हम किस माध्यम से भेज रहे हैं, लिखी हुई जानकारी है इसको किस माध्यम से भेज रहे हैं उसको बोलते हैं सेंडर। इसमें जो लिखा है ये हमारा क्या है, मोबाइल हमारा क्या हुआ है, सेंडर। हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन की एलिमेंट, प्रसार के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं, प्रसार कैसे कैसे करते हैं। पहला हमारा सेंडर, और दूसरा है मैसेज, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा है चैनल, पांचवा रिसीवर या रिस्पांस। तो मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल में हम जो भेज रहे हैं मोबाइल को हम क्या कहते हैं, सेंडर। उसके अंदर जो हम लिखते हैं मैसेज टाइप करते हैं उसको बोलते हैं मैसेज। अब उसमें जो गलतियाँ त्रुटि हो जाती हैं, मोबाइल हमारे पास उसमें जो कोई त्रुटि हो गई, ये मोबाइल है इसमें कोई गलती मैसेज लिखने में हो गई, उसको सुधारना क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट। अब हम कोई मैसेज भेजने किसी तो कोई ना कोई चैनल होता है या फेसबुक व्हाट्सअप कुछ ना कुछ किसके माध्यम से भेज रहे हैं तो वो हमारा क्या है, चैनल है। अगले हम जिसको भेजें हैं, अगर हम व्हाट्सअप किसी किए उसने हमारा मैसेज रिसीव किया या रिस्पॉन्स दिया या नहीं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर। व्हाट्सअप से भेज रहे हैं तो उसको बोलेंगे चैनल। जो गलतियों को सुधार रहे हैं मैसेज वो क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट। और जो मैसेज है वो तो मैसेज है ही, जिस माध्यम से भेज रहे हैं उसको हम सेंडर बोलते हैं। ये हमारे बेसिक या प्रमुख एलिमेंट हैं कम्युनिकेशन के। एक ये हमारा क्या, कम्युनिकेशन प्रोसेस, हम किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। तो सबसे पहला है सेंडर, अगला है हमारा मैसेज। मैसेज को हम कैसे लिखते हैं, इनकोडिंग में, फिर इनकोड करके क्या करेंगे, चैनल के माध्यम से भेजेंगे, फिर उसकी क्या होगी, डिकोडिंग, आगे क्या रिसीवर लगा होगा वो रिसीव करेगा हम किसको मैसेज भेजे हैं। उसके बाद रिसीव होने के बाद ही तो फीडबैक आएगा, फीडबैक आने के बाद फिर सेंडर मैसेज सेंड करेगा, मैसेज को फिर सेंड होगा, फिर इसको इनकोडिंग होगी, चैनल के माध्यम से डिकोडिंग होकर रिसीवर के पास जाएगा, फिर फीडबैक आएगा। तो ये प्रॉपर चलने वाला क्या है, प्रोसेस है, बराबर चलने वाला क्या है, प्रोसेस है। इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक महान वैज्ञानिक थे बर्लो, इसलिए उसको बोलते हैं बर्लो मॉडल। उन्होंने 1960 में एक मॉडल दिया था। उन्होंने अपना जो तरीका दिया उसमें पहले सोर्स क्या है हमारा, उसको इनकोडर कैसे लिखे हैं, फिर मैसेज क्या है, चैनल क्या है, फिर डिकोडर और रिसीवर, एक मॉडल दिया था। इसी को हम बोलते हैं बर्लो मॉडल। इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्लो मॉडल। कम्युनिकेशन बैरियर, तो संचार में अवरोध, कौन कौन सी चीज़ हैं जो संचार में हमारे अवरोध पैदा कर दें। पहला है भौतिक अवरोध। अगर हम संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भौतिक अवरोध कौन कौन से, जैसे ध्वनि है, दूरी है, समय की कमी है, ये हमारे भौतिक अवरोधक है। अगला है मनोवैज्ञानिक अवरोध। तो इसमें मनोवैज्ञानिक मतलब ये हमारी इच्छा ही नहीं है, इच्छा है, भावनाएं है, सामाजिक मूल्य है। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम बात को नहीं सुनेंगे, अगर हमारी भावनाएं नहीं है तो भी नहीं सुनेंगे, वो तो मर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो ये भी कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न करता है। अगला बोधक अवरोध, अगर वहाँ लोग हिंदी भाषा के हैं, हमने वहाँ अंग्रेजी लिख के भेज दी तो वो क्या समझेंगे, कुछ नहीं। तो भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक स्तर, अगर हमें पढ़ना ही नहीं आता ना मैसेज करना आता है तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। योग्यता भी होनी चाहिए, योग्यता और शैक्षिक स्तर बेहतर है तभी कम्युनिकेशन बेहतर होगा। अगर शैक्षिक योग्यता और स्तर बेहतर नहीं है तो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।